बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से। पाक फौज हर महाज पर साबित कदम और हर तरह की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सिपह सालार का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहते हैं इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस ने मुल्की अफवाज को मजीद सख्त जान बना दिया है। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर और पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्हें सरहदों की सूरत-ए-हाल और पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। हम पुरअज़्म हैं और मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सीने में दिल मौजूद भी है गोलियां भी बारूद भी है, इस जान की हद से पार गए, जो वार किए सब हार गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस ने पाक फौज को जंग के लिए सख्त जान बना दिया। हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं। पाक फौज हर महाज पर साबित कदम और हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों पर उन्हें फख्र है। हमारे फौजी अवाम की तवक्कुआत पर पूरे उतरे हैं। DGISPR से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्हें सरहदी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान के पास हर सूरत हाल से निपटने का मसाला मौजूद है। भारत में 22 पाकिस्तान बना देंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की वार्निंग। लाहौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, मोदी में हिम्मत है तो गलती करके देख ले। भारत आजाद कश्मीर या लाहौर की तरफ बढ़ा तो स्मार्ट बॉम्ब से उड़ा देंगे। वज़ीर रेलवे ने कहा, भारत चाहता है शेख रशीद मर जाए। भारतीय मीडिया में खबर चली शेख रशीद को करंट लग गया। शेख रशीद कभी भी करंट लगने से नहीं मरेगा। खुदा न खास्ता आप आजाद कश्मीर की तरफ बढ़े, अगर आप लाहौर की तरफ बढ़े तो हमने स्मार्ट बम रखे हुए हैं जो सिर्फ उन टैंकों को, उन तोपखानों को, उन फौजियों को जो पाकिस्तान पर हमला होंगे उनको उड़ाएंगे। हमारे पास हर साइज का मसाला है। मोदी सुन लो, 22 पाकिस्तान बनेंगे हिंदुस्तान के अंदर। कश्मीर को मुज़ाकरात पे हल करें तो ये दोनों कौमों की बेहतरी है। इंडिया चैनल में एक ही खबर है कि शेख रशीद को करंट लग गया। घबराओ नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पाकिस्तान के शाह महमूद की खारजा पॉलिसी और इमरान खान की हिकमत अमली और पाकिस्तान अफवाज के जनरल कमर बाजवा की अस्करी सोच सारी दुनिया में प्रवेल कर रही है। और फाशिस्ट मोदी पर भारत को हिंदू रियासत बनाने का जुनून सवार हो गया। नाम नेहाद जमहूरियत का ढिंडोरा पीटने वाली मोदी सरकार ने आसामियों से भारतीय शहरियत का हक छीन लिया। आसाम में बसने वाले 19 लाख अफराद को गैर मुल्की करार दे दिया। सूबे में बड़े एहतजाज के खदशे के पेश नजर हजारों नीम फौजी एहलकार भी तैनात कर दिए गए। मोदी पर भारत को हिंदू रियासत बनाने का जुनून सवार। आसाम में 19 लाख बाशिंदों से भारतीय शहरियत छीनकर मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर जमीन तंग कर दी। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की हतमी फहरिस्त से इन लोगों के नाम निकाल दिए गए, जो ये साबित नहीं कर सके कि वो 24 मार्च 1971 को या उससे पहले आसाम पहुंचे थे। हुकूमत ने नामों के इंदराज से महरूम अफराद को अपील के लिए 4 माह की मोहलत दे दी है। भारतीय इक़दाम से मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के लाखों अफराद न सिर्फ बेघर हुए बल्कि RSS के सोचे समझे मंसूबे के तहत अब उन्हें जेलों में डाला जाएगा। हुक्मरान जमात ने आसाम में मुमकिना एहतजाज को ताकत के जरिए दबाने का मंसूबा भी बना लिया है। हजारों नीम फौजी एहलकार सूबे भर में तैनात कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर के बाद आसाम दूसरी रियासत है जहां नाज़िर मोदी ने शब खून मारा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी से मुतल्लिक आर्मी मीडिया पर तशवीशनाक रिपोर्ट्स करार दिया है। कहते हैं इंतहा पसंद हिंदू भारत से मुसलमानों को निकालना चाहते हैं। दुनिया संगीन मामले को खतरे की घंटी समझे। भारत का मकबूजा वादी पर गासिबाना कब्जा भी इसी बड़े मंसूबे का हिस्सा है।
इंतहा पसंद हिंदू भारत से मुसलमानों को निकालना चाहते हैं। भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी पर दुनिया में खतरे की घंटियां बजनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इसरार। ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी से मुतालिक आलमी मीडिया पर रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इमरान खान ने कश्मीर का गैर कानूनी इल्हाक मुसलमानों को निशाना बनाने की पॉलिसी का हिस्सा करार दे दिया। कहा कि RSS चाहती है भारत में सिर्फ हिंदू रहें और इस नजरिए की बुनियाद पर कश्मीरियों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। मोदी सरकार भारतीय शहरियों से भी खौफ खाने लगी। रियासत आसाम से 19 लाख शहरियों को निकाल दिया गया। शहरियों के पास 4 माह के दौरान अपील और भारतीय शहरियत साबित करने का आखिरी मौका है, जिसके बाद शनाख्त साबित न करने वाले शहरियों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। शनाख्ती कार्ड की फहरिस्त से नाम निकाले जाने पर एक खातून ने तो खुदकुशी कर ली। रियासत आसाम में दफा 144 नाफिज है। महाजन कैंपों के आसपास भारतीय फौज और पुलिस की 51 कंपनियां भी रवाना कर दी गईं। असम में कशीदगी, भारतीय शहरी बेनाम कर दिए। कहा शनाख्ती कार्ड नहीं तो भारत से निकल जाओ। एक मोहम्मद खातून ने कहा उनके बाप दादा यहीं पैदा हुए और दफन हुए, लेकिन फिर भी उनका फहरिस्त में नाम नहीं। बाप दादा याद मरी गए से पुरुष मर गए साको मोह खजिबा करेंगे मैं परियाल को का कुलिए बांग्लादेश। भारतीय शहरियों ने बताया कि नस्ल दर नस्ल भारत में रहने के बावजूद आज नाम खारिज कर देना कहाँ का इंसाफ है। Our generations are here, they're born and they have died. So it is quite surprising that our name has come as a foreigners. I mean, which is ultimately that translate to as when name is not there in NRC or the voter list comes. So that means translate as the foreigners. 19 लाख शहरियों पर जुल्म के खिलाफ अपोजिशन का शदीद एहतजाज। असम के वजीर खजाना ने कहा सुप्रीम कोर्ट शहरियों की शहरियत पर दोबारा तस्दीक की इजाजत दे। भारतीय सियासतदान ने कहा कि अगर इन लोगों को असम में भारतीय शहरी कबूल कर लिया गया तो इससे भारत का तशख़्ख़ुस खतरे में पड़ जाएगा। In this country, should you let foreigners alter the politics of India? No. Demography of India? No. Foreigners are foreigners at the end of the day. असम में भारत ने कैंप बनाकर इजाफी फौज तैनात कर दी और रियासत को जेल बना दिया। भारत में मुसलमानों के लिए जिंदगी अजाब बना दी गई है। मकबूजा कश्मीर से आसाम तक भारत की सबसे बड़ी अकलियत मुसलमानों को रियासती दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय मुसलमान क्या सोच रहे हैं, जानते हैं इस नगमे में। इस देश का मुसलमान, मुझे जीने दो, जीने दो, मरना न डरना मेरा ईमान, मुझे जीने दो, जीने दो, तुमने जो छेड़ा तो जीने न दूंगा, तुमने जो छेड़ा तो जीने न दूंगा, कर दूंगा सब कुछ खत्म। मैं हूँ इस देश का मुसलमान, मुझे जी। बहुत कुछ हो गया, कोई बात नहीं होगी। मुज़ाकरात की भारत से कोई उजलत नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आज भारत में RSS सोच गालिब आ चुकी है। नरेंद्र मोदी और नई दिल्ली हुकूमत सुन ले, वो श्रीनगर में मुसलमानों के सामने खड़े नहीं हो सकते, लेकिन हम उमरकोट की हिंदू बरादरी के साथ खड़े हैं। दुनिया पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के हकूक से आगाह है। वजीर खारजा ने वाज़ेह किया भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देने का पाबंद है। अब कश्मीरियों की आवाज दबने वाली नहीं, ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। नरेंद्र मोदी को और जयशंकर को यह पैगाम जाए, तुम श्रीनगर में मुसलमानों के सामने खड़े नहीं हो सकते, मैं उमरकोट में हिंदुओं के सामने खड़ा हूं। ईद के रोज मेरे कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर ईदगाह के दरवाजे बंद कर दिए, ईद की नमाज पर पाबंदी लगाई, कुर्बानी की इजाजत नहीं दी, और तुमने जुमे के रोज मकबूजा कश्मीर की मस्जिदों को ताला लगाया। 23वां रोज है, कर्फ्यू का आलम है, यूनिवर्सिटियां बंद हैं, कॉलेजों पर ताला है, दफातर
में हाजिरी न होने के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों के जरिए और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक इसका हल निकल सकता है और इंशाअल्लाह निकलेगा। 2 सितंबर को कश्मीर का मसला ब्रसल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस आएगा। 3 सितंबर को लंदन में जम्मे गफीर होगा, एक सैलाब होगा जो हाई पार्क से रवाना होगा और हिंदुस्तान के हाई कमीशन में पहुंचेगा। मुकदमा लड़ने के लिए चलीवा चाहूंगा, इनका आईना उनको दिखाऊंगा, इनका चेहरा दुनिया को दिखाऊंगा। शाह साहब ने यहीं पर इक्तफा नहीं किया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, भारत मकबूजा कश्मीर से फौरी कर्फ्यू उठाए, इंसानी हकूक बहाल करे, कैद कश्मीरी क़यादत को रिहा तो मुज़ाकरात के दरवाजे खुल सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान को दो तरफा मुज़ाकरात पर कोई एतराज नहीं, किसी तीसरे फरीक की मुआवनत या सालसी को भी खुशामदीद कहा जाएगा। पाकिस्तान ने कभी जारहाना पॉलिसी नहीं अपनाई, खित्ते में क़याम अमन हमेशा अव्वलीन तरजीह रही है। अब तो आजाद है ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं। अब बताएंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे मकबूजा वादी की सूरत हाल। मकबूजा कश्मीर में जंगल राज है, जेर हिरासत मासूम कश्मीरियों पर जुल्म ढाने का नया तरीका ढूंढ लिया गया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नाम पर 4500 कश्मीरियों को जेल में कैद कर दिया। कश्मीरी ताजर ज़हूर ताली को गैर कानूनी हिरासत में रखने के बाद 62 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। बौखलाई हुई मोदी सरकार को हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की ब्लड रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग नजर आने लगी। 27 रोज से कर्फ्यू नाफिज है। मासूम कश्मीरियों पर मजालिम से बेखबर रखने के लिए अखबारात की अशात, टीवी, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तिल है। मकबूजा कश्मीर बना जुल्म की तस्वीर। काबिज भारत ने आजादी सल्ब करने के बाद जेलों में कैद करना शुरू कर दिया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नाम पर जेरे हिरासत 10,000 अफराद में से 4500 अफराद को जेल में कैद कर दिया गया। काबिज भारत ने कश्मीरी ताजरों को निशाने पर रख लिया। कश्मीरी ताजर ज़हूर विताली पर 62 लाख रुपए का जुर्माना। भारतीय खुफिया एजेंसी NIA को हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की रिपोर्ट पर झटका। नाअहल अफसरों ने ब्लड वैल्यू को मनी लॉन्ड्रिंग की रकम समझ लिया। जुम्मे के रोज कर्फ्यू के बावजूद निहत्ते कश्मीरियों का एहतजाज, सड़कों पर निकल आए। काबिज फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फेंके और पैलेट गन्स के छरों से छलनी कर दिया। भारत में पाकिस्तानी परचम लहराने पर तहलका मच गया। भारतीय रियासत केरला के कॉलेज में इंतखाबी मुहिम के दौरान तलबा ने सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। भारतीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान का कहना है कि केरला के इस कॉलेज में दहशतगर्द घुस आए हैं, जिनका मकसद रियासत के अमन को तबाह करना है। बुलेटिन में एक ब्रेक, जिसके बाद खुशखबरी। पाक फौज किसी भी किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर और रेंजर्स पंजाब का दौरा। बॉर्डर की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। OIC का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। आईनी हैसियत तब्दील करना भारत का यकतरफा इकदाम करार दे दिया।
और हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 59 पैसे फी लीटर कमी। CNG की कीमत में भी 4 रुपए 40 पैसे कमी। LPG की कीमत में 22 रुपए 54 पैसे कमी कर दी गई। सूरत हाल की आवाज दुनिया भर के ऐवानों तक पहुंच गई। मकबूजा कश्मीर में भारत फौरी तौर पर कर्फ्यू उठाए। तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। OIC ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कहा, मकबूजा वादी की आईनी हैसियत में तब्दीली भारत का यकतरफा इक़दाम है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर मगरबी ममालिक मुतहर्रिक। अमरीकी कांग्रेस के अमूर खारजा कमेटी में तारीख में पहली बार मसला कश्मीर को उठाया जाएगा। मसला कश्मीर यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आएगा। शहर शहर गांव गांव पाकिस्तानियों का कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। रैली और एहतजाज में भारतीय बर्बरियत की शदीद मजम्मत की गई। बाज़ मकामात पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला और भारतीय परचम भी नजर आतिश किए। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन का 27वां रोज। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। मुजफ्फराबाद में सिविल सोसाइटी और ताजिरों का एहतजाज। चकोठी में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब चनारी के मकाम पर रोक दिया गया। सादिकाबाद में भारतीय जबर के खिलाफ खवातीन स्याह पट्टियां बांधकर सड़कों पर निकल आईं। विहाड़ी में एहतजाजी रैली निकाली गई। मोदी के पुतले जलाए गए। कनकोट में जमात इस्लामी ने भारतीय जारियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। गुड्डू और सईदाबाद समेत दीगर शहरों में भी शहरी भारतीय जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। डेरा बुगटी में हिंदू बिरादरी की रैली डिग्री कॉलेज से शुरू होकर पाकिस्तान चौक पर खत्म हुई। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही। गुलबर्ग लाहौर में वाक़ अरबों रुपए मालियत की बानी है पाकिस्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना और नवाब लियाकत अली खान के नाम से वक्फ जायदाद पर कब्जा किए जाने का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना और नवाबजादा नवाब लियाकत अली खान की वक्फ शुदा जायदाद पर कब्जा किए जाने का नोटिस ले लिया। बाकायदा तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया। और अब बात करेंगे नई कीमतों की। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान। महंगाई में पिसी आवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका। रात 12 के बाद पेट्रोल 4 रुपए 59 पैसे और डीजल 5 रुपए 33 पैसे सस्ता मिलेगा। CNG 4 रुपए 40 पैसे सस्ती कर दी गई। हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के लिए LPG सिलेंडर की कीमत में 22 रुपए 54 पैसे कमी कर दी है। मजीद खबरें में होंगी इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गवर्नर हाउस में सिख इंटरनेशनल कन्वेंशन का इनेकाद। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और बरतानिया समेत दीगर ममालिक से सिखों की शिरकत। गवर्नर पंजाब और डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने सिख रहनुमाओं के मसाइल सुने और उन्हें हल कराने की यकीन दहानी की। लाहौर से रूबा रोज की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर हाउस में 3 रोजा इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन का पहला सेशन शुरू हो गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, मुआवने खसूसी वजीर आजम बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, मुआवने खसूसी नईमुल हक और वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी समेत सूबाई वज़रा और सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, गुरु नानक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख दी गई है। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन वास्ते आज बैठे हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा, बाबा गुरु नानक की तालीमात ने इंसानियत और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी का पैगाम दिया। मजलूम कश्मीरी सिख बरादरी नूं अपनी ताकत समझदा है और ये समझदा है कि जिथे जिथे इंसानियत की तजलील होएगी, इंशाअल्लाह इंसानियत नाल प्यार करने वाला बाबा गुरु नानक दा पैरोकार ओ ना मजलूम कश्मीरियां दी आवाज बनेगा।
पहले सेशन में वजीर आजम के मुआवने खसूसी नईमुल हक ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर अमन का गहवारा बनेगा। दिन भर की अहम खबरों की मुख्तसर तफसील जानने के लिए देखिए हमारा सेगमेंट टॉप 5। मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया करने का इल्जाम वजीर आजम से मुआफी के मुतालबे पर मबनी करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। करारदाद नून लीग की सुमेरा कोमल ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया, नाकाम मुआशी पॉलिसी के बायस हर पाकिस्तानी 1,82,000 का मकरूज हो गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कर रहे हैं मजीद वही उसके बारे में बता सकते हैं। वजीर आला सिंध ने कहा, कराची में कचरे पर सिर्फ सियासत हो रही है, सफाई के जिम्मेदार डीएमसी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। मॉडल कोर्ट्स को शुरू हुए 4 माह मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुहेल नासिर को बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा। जज सुहेल नासिर ने 69 कत्ल और 98 मंशियात केसेस का फैसला सुनाया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला सेनेटर रहमान मलिक का आसफा भुट्टो को पिम्स अस्पताल में वालिद से मुलाकात करने से रोकने पर इजहार बरहमी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। कहते हैं, बदतमीजी करने के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स में 4 अरब से जायद करप्शन रेफरेंस पर फैसला सुना दिया। साबिक चेयरमैन मोइन आफ्ताब, डायरेक्टर फिनांस समीन अख्तर को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया गया। नैब ने रेफरेंस 2012 में दायर किया था। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने तो कमाल कर दिया। सरकारी दफातर में पीने के लिए सस्ता मिनरल वाटर दरियाफ्त किया। सरकारी मिनरल वाटर की तैयारी पर सिर्फ ₹1 फी लीटर अखराजात आएंगे। ये पानी इब्तदाई तौर पर वजीर आजम ऑफिस, GHQ और पार्लियामेंट हाउस में इस्तेमाल के लिए भेजा जाएगा। दूसरी जानिब माहौल दोस्त मोटरसाइकिल और रिक्शा भी मुतारिफ कराने का ऐलान किया। वफाकी वजीर ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल और रिक्शे ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल होंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नई दरियाफ्त। सरकारी दफातर में पीने के पानी के अखराजात में कमी के लिए सरकारी मिनरल वाटर तैयार कर लिया, जिस पर सिर्फ ₹1 फी लीटर खर्च आएगा। जराये के मुताबिक सरकारी मिनरल वाटर इब्तदाई तौर पर वजीर आजम ऑफिस, GHQ और पार्लियामेंट हाउस में इस्तेमाल के लिए भेजा जाएगा। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज ने सेफ ड्रिंकिंग वाटर के नाम से मिनरल वाटर की 500 मिलीलीटर की बोतलें तैयार कर ली। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, वजीर आजम की कफायत शारी मुहिम को मद्देनजर रखते हुए मयारी और सस्ता मिनरल वाटर मुतारफ करवाया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने पाकिस्तान काउंसिल बराए काबिल तजदीद एनर्जी का दौरा किया। फवाद चौधरी का इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे और मोटरसाइकिल लाने का ऐलान। जो चुंची है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक है, ये तेल से नहीं चलती हैं, बिजली से इनकी जो बैटरी है वो चार्ज होती है और बैटरी के ऊपर ये चलती हैं। ये फ्यूचर है हमारा, अगर आप देखें तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका। वफाकी वजीर ने कहा, नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। वेलकम बैक। सच्चा दोस्त वो जो हर मुश्किल में काम आए, हमेशा साथ निभाए। पाकिस्तान और चीन ऐसे ही मिसाली दोस्त हैं जो हर इम्तिहान में, हर मुश्किल में साथ साथ। हमारे एंकर पर्सन सलमान हैदर ने पाक चीन दोस्ती की एक यादगार पर रिपोर्ट बनाई है, आइए देखते हैं। शाहरा रेशम पे दनियोर के मकाम पर मैं एक चाइनीज कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। ये वो यादगार है जो ता क़यामत हमें ये बात याद दिलाएगी कि ये जो ख्वाब था शाहरा रेशम की शक्ल में, जिसको अब CPEC यानी मुमालिक के मुस्तकबिल के साथ जोड़ा जा रहा है, ये वो चाइनीज़ है और इस शाहरा की तामीर के दौरान जो हादसात हुए हैं उनकी वजह से दुनिया से चले गए। आइए उनकी कुर्बानियों को कुछ खराज तहसीन पेश करें। शाहराए कराकरम पर दनियोर के मकाम पर 1970 से कायम ये कब्रिस्तान जो एक कब्रिस्तान नहीं बल्कि दास्ताने वफा है। अगर कोई पूछे कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद कैसे है, इसे कहें यहाँ आकर देखे ऐसे है। दोस्ती निभाने के लिए तो
कुर्बानी देना ही पड़ती है। यहाँ मुकीम तामीर के दौरान मुख्तलिफ हादसात का शिकार होकर दुनिया से तो गए, लेकिन दोस्ती की खातिर अमर हो गए। चीनी कौम भी क्या जबरदस्त कौम है। मकसद आला था, इसलिए मकामे सुकून भी आला है। कब्रें एक तरतीब में, बुलंदियों को छूते दरख्त और शहर खामोशा का रवायती सकून। लेकिन एक कब्र पर लिखा यह जुमला कि एक दिन आएगा कि हमारी खामोशी सबसे ज्यादा ताकतवर होगी, आज सच साबित हो गया। जिस शाहराह की तामीर में इनकी जाने गईं, वो सड़क आज खित्ते की तरक्की की बुनियाद बन चुकी है। दोस्ती के लिए हिमालय से ज्यादा बुलंद अगर होना जरूरी है तो इसके लिए जज्बा भी मौजूद है। सर, दिल की धड़कन बाकी हो तो देने को तो ये कब्रिस्तान ही गवाही दे सकता है। कराक्रम के तामीर में शामिल इस तमाम खून को हमारा सलाम। कैमरामैन वहीद भट्ट के साथ सलमान हैदर, नियो न्यूज़, शारा कराक्रम, दनियोर।